अब डुमरी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार कुल 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, लेकिन 2 महिला प्रत्याशी इंडिया की बेबी देवी और एनडीए की यशोदा देवी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों उम्मीदवारों ने 17 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल किया था। डुमरी उपचुनाव के लिए जीत के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं बेबी देवी मंत्री पद पर हैं, क्योंकि यदि वो हार जाती हैं, उनकी हार होती है, तो बेबी देवी को मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। डुमरी में 5 सितंबर को मतदान होना है और 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी और इसी दिन चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि आज झारखंड का जो स्थिति और परिस्थिति है, झारखंड जिस दुर्गति को झेल रहा है, इसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी हेमंत सोरेन की है। और जिस ओवर कॉन्फिडेंस में ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो आप पीछे मुड़कर देखिए, कभी तमाड़ में एक घटना घटी थी। इनके पिताजी श्री गुरुजी शिबू सोरेन जी के साथ वहां की जनता ने भी न्याय किया था, और यहाँ डुमरी में भी जनता न्याय करेगी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए की जो उम्मीदवार, हमारे नेता दिवंगत जगन्नाथ महतो जी अब नहीं रहे, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो अद्वितीय है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वहाँ उसको बीट कर पाएगा। पिछली बार जितने अंतर से हम लोग जीत दर्ज किए थे, उसमें एड ऑन होगा। एड ऑन क्या होगा? जो 3.5 वर्षों का कार्यकाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस माटी पुत्र का, जो झारखंडी विषयों को लेकर जिस तरह से मुखर और जिस तरह से प्रतिबद्धता दिखती है, वो काउंट करेगा। उससे एड ऑन होगा हमारा वोट और हम बहुत अच्छे मार्जिन से, कंफर्टेबल मार्जिन से विजय की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, डुमरी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और 5 सितंबर को वोट होना है और 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बार ये है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं बेबी देवी, वो मंत्री भी हैं और अगर चुनाव हार जाती हैं तो फिर उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुचि शर्मा लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि, ये बताइए कि इस बार इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, सबसे ज्यादा जो दाव है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को लेकर है, क्योंकि वो मंत्री भी हैं। अगर वो चुनाव हार जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं एक हेमंत सोरेन के लिए संकट गहरा जाएगा। रुचि। बिल्कुल दीपक, देखिए सही कहा आपने। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये दूसरा बड़ा दाव खेला है, क्योंकि उपचुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ जो है वो बेबी देवी को दिलाई। इससे पहले देखिए, मधुपुर उपचुनाव की अगर बात की जाए, उसमें भी उपचुनाव से पहले ही हफीजुल हसन यानी कि मंत्री हाजी हुसैन के बेटे हफीजुल हसन को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी और उसके बाद उपचुनाव हुए थे। हालांकि मधुपुर उपचुनाव में इनके साख बच गई थी और जीत जो है वो महागठबंधन सरकार की हुई थी। तो देखिए, ये दूसरा ही बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लिया गया और दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी को जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई, मद्य निषेध विभाग उन्हें सौंपा गया। और देखिए, अब उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में देखिए 2 महिला प्रत्याशी जो है वो आमने सामने हैं, कांटे की टक्कर है। और ऐसे में देखिए, एनडीए भी पूरी एड़ी चोटी जोड़ लगा रही है कि कैसे हम यशोदा देवी को जीत दिलाएं। देखिए, जन जन तक पहुंचने का कार्य जो है आजसू हो या भाजपा हो कर रही है और डुमरी उपचुनाव के हर एक जनता को यह बताने का कार्य कर रही है कि राज्य में किस तरीके से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। और ऐसे में जो है देखिए, एक बार फिर से रामगढ़ उपचुनाव की जीत जो है वो दोहराई जाए, इसके लिए प्रयासरत है। और ये दावा भी किया जा रहा है कि जो भारी बहुमत से यानी कि प्रचंड बहुमत से हमारी जीत होगी। हालांकि देखिए, दूसरी ओर अगर इंडिया INDIA गठबंधन की बात करें तो उधर से भी दावे किए जा रहे हैं दीपक के। देखिए, पिछले 4 उपचुनाव हमने जीते हैं। अगर एनडीए की बात करें तो सिर्फ 1 उपचुनाव जीत करके और वो दावे कर रहे हैं। लेकिन दिवंगत जगन्नाथ महतो ने इतना कार्य ही किया है अपनी जनता के लिए। लेकिन रुचि, यहाँ बड़ा एक सवाल है कि जिस सीट पर ये चुनाव हो रहा है वहां खुद जगन्नाथ महतो लगातार चुनाव लड़ते रहे और 2019 के चुनाव में खुद उन्हें 71,000 वोट मिला है और जबकि इनको 36,000 मिला था। तो ऐसे में क्या कुछ लहर स्थिति है वहां पर, डुमरी जो विधानसभा सीट है?
हाँ बिल्कुल, देखिए जनता का मूड पर ये डिपेंड करेगा दीपक कि जनता जो है वो किसे चुनती है। फिलहाल जो है दोनों के तरफ से दावे जबरदस्त किए जा रहे हैं। समर्थन देखिए दोनों के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एक तरफ एनडीए की बात करें यानी कि आजसू के जो आजसू की नेत्री हैं उनके तरफ से भी जनता का समर्थन दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो बेबी देवी को यानी कि दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी को भी समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में कहना वो देखना होगा कि जब वोट की तारीख होती है यानी कि जनता जो है वो किसे चुनती है अपने वोट के माध्यम से। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मंच से ये आह्वान किया गया के द्वारा यह आह्वान किया गया था। मंत्री हफीजुल हसन और बाकी के जो मंत्री हैं, चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 3 बार वहां दौरा हो चुका है, सभा को संबोधित कर चुके हैं और सभा के संबोधन के समय में उन्होंने कहा था कि दिवंगत जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जनता उन्हें अपने वोट के माध्यम से जो है बेबी देवी को अपना प्रत्याशी चुनेगी। तो ऐसे में देखिए जगन्नाथ महतो की अगर बात की जाए तो वो 4 बार जो है वो चुनाव जीते हुए हैं और जनता के लिए कार्य भी किया गया है। लेकिन इस बार देखना होगा कि एनडीए जो है वो जनता के बीच कितना पहुंच पाती है। चूंकि रामगढ़ उपचुनाव की जीत के को दोहराने के दावे भले ही किए जा रहे हैं, लेकिन जहां तक जनता के तक पहुंचने की बात है वहां पर झारखंड मुक्ति बिल्कुल मोर्चा रुचि, ऐसे में हम सबों को इंतजार करना पड़ेगा जब 5 सितंबर को डुमरी की जो जनता है वो वोट देगी और फिर 8 सितंबर को जब उन वोटों को गिनती की जाएगी और उसके बाद फिर सब कुछ साफ हो जाएगा कि उनका जो विधायक होगा वो अगला कौन होगा। तमाम जानकारी के लिए